किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा ही कुछ हुआ राखी सावंत और आदिल खान दुरानी के केस में। और यहाँ पर घर का भेदी निकला या निकली राश्री राश्री मोरे, जो कि राखी की फ्रेंड है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि वो तो बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन क्या करें। 8 साल की इस बहुत ही अच्छी सी दोस्ती में राश्री को ये नहीं पता चला कि आखिर राखी सावंत है कैसी। मुझे समझ में नहीं आता राशि, अगर आपकी कुछ कहा सुनी हो भी गई थी दुबई में, लेकिन अगर आप इतनी अच्छी फ्रेंड थी कि आप 8 साल से उनके साथ एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप का रिश्ता निभा रही थी, तो क्या आप छोटी सी किसी फ्रेंड की गलती को अनसुना नहीं कर सकती? क्या आप उनको माफ़ नहीं कर सकती थी उसी टाइम पर? आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि अब बात कंप्लेंट्स और एफआईआर तक आ चुकी है? तो अगर किसी ने गुस्से में आपको कुछ कह भी दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका पूरा पोल पट्टी खोल कर रख दें। ये वही राश्री मोरे हैं जो आज राखी सावंत को ड्रामेबाज कह रही हैं और कह रही हैं कि वो नाटक करती है, वो सड़क पे गिरने का, चक्कर आने का नाटक करती हैं, वो फ़ोन पर झूठी झूठी बातें बोलती हैं कि आलिया भट्ट उनको साड़ी भेज रही है, और फिर बाद में खुद ही साड़ी पहनकर खुद ही ले आती हैं और खुद कहती हैं कि देखो मेरे को आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता थी, देखो अगर मेरा कोई फ्रेंड है या हो, तो अगर वो मुझसे ज़रा सा भी झूठ बुलवाने की कोशिश करे तो मैं तो उसको उसी दिन छोड़ दूँ। और ऐसा तो है नहीं कि राखी सावंत 8 साल बाद अभी लास्ट 6 महीने में ही ऐसी हुई हूँ। वो तो शुरुआत से ही ऐसी थी ना। तो आप तो यानी कि आप उनके ड्रामे का बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं, तो आप तो उनके साथ थी, तो यानी कि आप भी फिर सेम कैटेगरी की हुई। क्योंकि हम वैसे ही लोगों के साथ रहते हैं या बात करते हैं जैसे हम होते हैं। तो फिर आपको 8 साल में पता नहीं चला? आप कहती हैं कि आपने उनकी गाड़ी का खर्चा, आप पेट्रोल का खर्चा, उनको लाने ले जाने का खर्चा, उनकी टिफ़िन का खर्चा, डिनर का, ब्रेकफास्ट का, कॉफ़ी का, आपने तो सारी तरीके के खर्चे गिनाए। तो आप क्यों कर रही थी ऐसा? आपको क्या फ़ायदा हो रहा था? मुझे आपसे ये जानना है कि आपके पीछे, इस सारे काम करने के पीछे क्या मंशा थी? भाई, आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री सर्विस नहीं करता है, और वो भी 8 साल तक तो कोई किसी के लिए फ्री सर्विस नहीं करता। हो सकता है कि नेल आर्ट स्टूडियो, जो आपका स्टूडियो है जहाँ पर आप नेल्स और हेयर एक्सटेंशंस और आई लैशेस का जो आप फीमेल्स के लिए करती हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं राखी ने आपको यहाँ पर सपोर्ट किया हो, आपको राखी की वजह से पब्लिसिटी मिल रही हो। आप जाहिर सी बात है तभी आप इतना फ्री में सोशल सर्विस कर रही थी ना राखी के लिए। आप कहती हैं कि राखी ने 500-500 रुपये गरीबों में बांटे, वो 500-500 रुपये भी आपके थे, तो आपने क्यों दिए? क्योंकि आपको भी मीडिया अटेंशन चाहिए था, क्योंकि राखी आपको हर जगह लेकर जा रही थी, तो आप भी एक नोन फेस बनना चाहती थी। देखिए आप बन भी गई, तभी तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रही हैं। अगर आप राखी के साथ एसोसिएटेड नहीं होती तो क्या कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाता ना। तो एकदम 8 साल के बाद आज आप उठकर आ गई हैं और आप राखी के बारे में इतना गलत गलत बोल रही हैं, तो उस गलतियों का जो आप कह रही हैं उसका पार्ट आप भी थी, तो आप भी उतनी ही जिम्मेदार हुई फिर तो। कहते हैं ना कि ऐसा दोस्त ना ही होना अच्छा है। राश्री मोरे जैसे दोस्त, मतलब अब मैं क्या बोलूँ राश्री मोरे आपको, कि ठीक है अब तो पब्लिक फिगर आप भी बन चुकी हैं, और बट दोस्ती में ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक याद है कि वाहिद जी ने एक मीटिंग की थी जिसमें आपको और राखी को मिलवाने की और सुलह करवाने की कोशिश की गई थी, जिसमें आप आई भी थी, और आपने देखा कि वहाँ पर कुछ प्रेस के रिपोर्टर्स भी बैठे थे। तो उसके बाद तो आपको इन बातों को भूल जाना चाहिए था। आप तो बल्कि आदिल के साथ, जो कि अब उसका दुश्मन है, उसी के साथ मिलकर आप उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं। क्या आप भूल गए कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आदिल के खिलाफ आपने ही कहा था कि आप आदिल को ढूंढती थी राखी के साथ, और वो लड़कियों के साथ पड़ा रहता था, या फिर लड़कियों को अपना टाइम देता था दूसरी लड़कियों को, जबकि वो आदिल और राखी तब शादीशुदा थे। तो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी आपने खुद ने सुनी, और आप राखी के पक्ष में थी उस टाइम पर। तो आपकी भी तो एक ज़ुबान होनी चाहिए ना, यानी कि आपने भी आदिल की गलतियों को देखा था ना। तो जिसकी गलतियों को आप ऑलरेडी देख चुकी हैं, आज आप उसी के अगेंस्ट, आज आप राखी के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं और आदिल के फेवर में खड़ी हो रही हैं। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग मेरे ख्याल से। अगर आप किसी के पक्ष में, आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि आप दोस्त थी,
राखी की, तो आप आदिल का भी पक्ष ना लेती, आप चुप रहती ना। आपने आदिल का पासपोर्ट दे दिया, उतने तक ही बात सही थी। आपको आदिल के पूरे फेवर में इतना जाके खड़ा नहीं होना चाहिए था। आपने राखी, देखिए आदिल आज है तो आज आपको भी वो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर ही रहा है ना। क्या मतलब आदिल क्या खुद के बलबूते पर ये पूरा केस नहीं लड़ सकता क्या आदिल खुद इतना काफ़ी नहीं है कि वो अपने सच को प्रेजेंट कर सके? उसको क्यों चाहिए ये मोहरे? उसको क्यों शर्लिन भी चाहिए? उसको क्यों राश्री भी चाहिए? वो एक किसी भूपेश नाम के बंदे को भी पकड़ के लाया, जिसको ये कहा गया कि भाई राखी ने इससे इंटीरियर करवाया था। तो राखी ने उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पब्लिसिटी दी होगी, या राखी का कोई प्लान होगा कि वो वहाँ पर टैटू स्टूडियो खोलना चाहती होगी। तो अब तुम दूसरे मोहरे पकड़ के ला रहे हो क्यों? क्या तुम अपना बताओ ना कि तुम्हारे क्या अंदर, तुम्हें अपना स्टैंड लेने में खुद में हिम्मत नहीं है क्या? तुम खुद अपना स्टैंड नहीं ले सकते हो? सो आदिल, आपको दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलानी चाहिए। आप दूसरों की इतनी सहायता ना लें। आप अपनी बात खुद मीडिया के पक्ष में रखें। खैर, अब और तो क्या ही कहें इसके बारे में। एंड राश्री, अगर आप हो सके तो आप इन सारी झंझटों से दूर रहें। आप कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि आप अपना सारा वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दे रही हैं। तो आप अपने मीडिया की कॉन्फ्रेंसेस को छोड़कर अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि आखिर फैसला तो कोर्ट ही करेगा। तो आप क्यों किसी का साथ दे रही हैं? आप किसी के भी फेवर में ना होइए। आप अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि अब जितना पब्लिसिटी बटोरनी थी वो तो आप बटोर चुके। बट पता है, ये तरीके की जो पब्लिसिटी होती है ना, ये आपके जैसे बिजनेस में कोई फ़ायदेमंद नहीं होने वाली। दिस काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज़ अ नेगेटिव पब्लिसिटी। एंड शर्लिन तो ठीक है, उसका तो इन्हीं चीज़ों से काम चलता है, तो उसका तो काम चल जाएगा। आदिल का काम निकल रहा है, आप सबकी सहायता से आदिल का काम बन रहा है, आदिल को पब्लिसिटी मिल रही है, जो वो चाहता था वो उसके लिए हो रहा है। बट आप फालतू में अपने बिजनेस को सफ़र कर रही हैं। सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पुट माई पॉइंट अक्रॉस, एंड yeah, that's it. So राश्री, प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बिजनेस। एंड राखी, आप एक अच्छी लड़की हैं और आप वाकई में आप जो सोचती हैं वो कहती हैं। मुझे पता है कि आपके सोचने और करने में फ़र्क नहीं है, और जिस तरह से राश्री अब आपका सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आप खुद अपने अकेले के लिए काफ़ी हैं, आप अपना स्टैंड ले सकती हैं। एंड आखिर में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन सच्चा है और कौन गलत है। अगर आदिल ने आपके द्वारा सफ़र किया है तो आदिल की जीत होगी, और अगर आप सच्ची हैं तो आपकी जीत होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।